हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी बेटर देन बिफोर। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब स्वयं के महत्व को कैसे बढ़ाएं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ इम्पोर्टेंस। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हमको यह महसूस होता है कि लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारे काम की कद्र नहीं होती। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वे ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ज़रिए हम अपनी इम्पोर्टेंस अपनी डेली लाइफ में और अपनी ऑफिशियल लाइफ में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ऑफिस हो या घर, अगर हमको अपनी वैल्यू अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर समय लोगों के लिए उपलब्ध ना रहें। कहने का मतलब यह है कि आप हर समय लोगों के लिए उपलब्ध ना रहें, क्योंकि इससे लोगों के मन में आपके प्रति यह धारणा बनती है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसके पास कोई काम धाम नहीं है और जब भी ज़रूरत हो तब भी यह हाजिर हो जाता है। तो हर समय उपलब्ध होने से हमारी इम्पोर्टेंस कम होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सोना इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि वह कम मिलता है। मार्केट का एक नियम है, जो चीज़ जितनी कम मिलती है, कम अवेलेबल होती है, उतनी ज़्यादा महंगी होती है। यही नियम इंसान पर भी अप्लाई होता है। जो इंसान जितना कम मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसलिए यदि आपको समाज में अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखनी है तो लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। अब चलिए नज़र डालते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि हमारी वैल्यू को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि हमको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है तो इसके लिए विश्वसनीय बनना बहुत ज़रूरी है। लोगों का आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और भरोसा एक दिन में पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको बनाने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, तो आपको लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना होगा। लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि कोई भी काम जितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं दूसरा और कोई कभी नहीं कर सकता। यू आर द बेस्ट। और जब आप बेस्ट बन जाते हैं तो फिर आपके इम्पोर्टेंस को कोई नहीं घटा सकता। अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है काम करें। कहने का मतलब यह है कि हमें काम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि घर हो या ऑफिस, आलसी व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता। और आपने सुना भी होगा, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इसलिए आपको जो भी काम दिया जाए उसको पूरे मन से करें, उसको एंजॉय करें। अपने काम में जब हम अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं तो वह काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसलिए जो भी काम आप अपने हाथ में लें उसको पूरे मन से करें और फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यदि हमको अपने महत्व को बनाए रखना है तो घर में हो या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि बहस जो होती है उसका कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकलता है। तर्क करें लेकिन बहस से बचें, क्योंकि जो बहस करने वाले लोग होते हैं वे अपने बहस करने के पुराने अनुभव से आपको हरा देते हैं, जिससे आपकी न केवल मानसिक शांति छिनती है बल्कि आपका समय भी बर्बाद होता है। इससे जहां तक हो सके बहस करने वाले लोगों से दूर ही रहें। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ
वह सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। दोस्तों, ना कहना सीखें। यह हमारे इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए, हमारे स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी निर्णय दूसरों के प्रभाव में आकर ना लें, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब हम दूसरों के प्रभाव में आके किसी भी काम के लिए हाँ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए जिस काम के लिए आपकी आत्मा ना कहे, उसके लिए आप भी ना कहना सीखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप किसी शॉप में गए और आपकी फ्रेंड्स ने वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस ली। अब उनके प्रभाव में आकर या शॉपकीपर आपके ऊपर दबाव डालता है कि मैडम आप भी ले लीजिए, आपके ऊपर यह ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, और आपने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वो ड्रेस खरीद ली और बाद में आप घर में आके पछताने लगे क्योंकि आपका बजट बिगड़ गया। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए हमें ना कहना सीखना चाहिए। अब जानते हैं छठवां पॉइंट, जो कि अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि हमको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, क्योंकि यदि हम छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहेंगे तो कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट्स की, ऐसे बिंदु की, जो कि आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। जी हाँ, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हम जैसा फील करते हैं वैसा ही हमको अपने चारों तरफ का वातावरण नजर आने लगता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और हम दूसरों को खुश तभी रख सकते हैं जब हम स्वयं खुश रहेंगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मुस्कुराहट में एक मैजिक होता है। यदि आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी आपको स्माइल में ही रिप्लाई करेगा। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशी की वजह यदि हम तलाशने जाएंगे तो तलाशते रह जाएंगे। हमें खुश रहना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना अच्छा जीवन दिया है, और इन्हीं बातों से दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वह कौन सी बात है जो कि हमारी इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है। जी हाँ, सेट योर ओन लाइफ प्रिंसिपल। हमें खुद के जीवन के कुछ सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए। हमारी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे। ये नहीं कि जिधर को हवा ने रुख किया उसी ओर मुड़ लिए। लोग ये ना कहें कि ये तो बिना पेंदी का लोटा है। इसलिए हमें अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल सेट करने चाहिए, और यदि कोई भी बात हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है तो हमें उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व से ही लोगों की पहचान बनती है। अब एक बहुत ही अहम बात, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। यदि हम अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ओकेज़न के अकॉर्डिंग हमको कपड़े पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की डेथ सेरेमनी में हम जा रहे हैं और बहुत ही भड़कीले चमकदार कपड़े पहनकर चले जाएं, या फिर हम ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे हम शादी के समारोह वाले कपड़े पहनकर चले जाएं। जैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस होगा वैसा ही हमारा लोगों के मन में प्रभाव होगा। इसलिए हमको अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पीपल आर नोन बाय द 2 वे। लोगों को 2 ही तरीके से जाना जा सकता है, हाउ दे ड्रेस्ड एंड हाउ दे एक्सप्रेस्ड। मीन्स वे कपड़े कैसे पहनते हैं और वे बोलते कैसे हैं। लोगों की बोली और लोगों के रहन सहन से ही लोगों के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंस बनी रहे तो हमें अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। हम ये सब चीज़ें तभी कर पाते हैं
ड्रेस हम अच्छी तभी पहन पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। सो अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल। पैसा कमाएं जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन इसके लिए हम कोई गलत तरीके का उपयोग ना करें। आज के ज़माने में यदि हमको अपना स्टेटस, अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखनी है तो उसके लिए पैसे की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमें काम करते रहना है ताकि हम अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बी विथ मी in my YouTube channel English with Jyoti Ma'am, and don't forget to subscribe my channel। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल